विज्ञापन की शूटिंग के ठीक बाद स्वान घर लौटा और अपने खिलौनों से खेलने लगा, लेकिन उसका मूड बहुत बोर्ड था। ये छोटी छोटी चीजें अब सुआन को इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थीं। उसी समय उसकी नजर अपनी माँ पर गई, जो ओवरड्यू वर्क में बिजी थी। तभी अचानक सुआन की माँ को एक फोन आया। क्या वो सुहान है? फोन में स्वान के बारे में कुछ बात हो रही थी, भले ही ये उसका काम नहीं था। स्वान बहुत क्यूरियस हो गया और बातों को ईव्सड्रॉप करने लगा। स्वान ने जो सुना, उसमें बताया गया कि एक्टर सियोहान ने अपनी फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट में शर्त रखी थी कि सुआन को भी उसमें लिया जाए। यानी सुआन का रोल इस फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रोडक्शन टीम को सुआन का बार बार जिक्र करना होगा। जब तक दोनों पक्ष कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ना कर लें, सुआन का कॉन्ट्रैक्ट उसे एक अच्छा पोजीशन देता है, लेकिन जब बात एडल्ट्स की होती है तो मामला बदल जाता है। आखिरकार सुआन सिर्फ एक 5 साल का बच्चा है। अब जरूरत है एक अच्छे एड की जो राजा यानी सुआन का साथ दे सके। लेकिन दिक्कत माम में है। कुछ देर बाद सुआन ने अपनी माँ को आवाज दी। मॉम, अचानक माँ ने कहा। सुआन, क्या हमें एक असिस्टेंट ढूंढना चाहिए? माँ का रवैया देखकर सुआन हैरान रह गया। उसे लगा था माँ को मनाना मुश्किल होगा, लेकिन माँ ने सुआन की पेशानी पर हल्की फ्लिक मारी और बोली, क्या सोच रहे हो? मॉम, वो रास्ता है जो सुआन ने चुना है। मॉम सुआन की सबसे बड़ी सपोर्टर होगी ताकि वो वही कर सके जो वो करना चाहता है। मॉम की मंजूरी से सुआन बहुत खुश हो गया। थोड़ी ही देर में सीन बदला और किसी ने उसके परिवार को एक पेपर थमाया। हेलो, नाइस टू मीट यू। मैं चॉइस गिल हूँ, खुद को इंट्रोड्यूस करने आया हूँ। फिर चिममिन ने कहा कि एक सूटेबल कैंडिडेट है और मैनेजर को इंट्रोड्यूस किया। शुरू में सुआन की मॉम, जो सुआन से जुड़ी चीजों को लेकर बहुत सेंसिटिव रहती हैं, थोड़ी सस्पिशियस लगीं। लेकिन जब उन्हें सैंडल से मिलना और बात करनी पड़ी, सुआन ने पैसे लिए और आइसक्रीम खाने चला गया। हालांकि बातचीत पहले थोड़ी टेंस लगी, लेकिन अब उसमें एक अलग ही बज आ गया था। कुछ देर बाद मॉम खुशी के साथ मुड़ी और बोली, सुआन, मैनेजर संगिल की बात ध्यान से सुनना। तभी संगिल ने कहा, हमने एक्टर्स के बारे में जो जानकारी पहले से इकट्ठा की थी, उस पर आधारित ये डेटा मैंने एनालाइज किया है। उन्होंने अपने बैग से डॉक्यूमेंट्स की एक मोटी फाइल निकाली, जिसे देखकर सुआन चौंक गया। सुआन ने वो फाइल खुश होकर ली और कहा, थैंक यू चिम्मेन। आखिरकार वो दिन आया जब फिल्म कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना था। इसी वक्त संगो एंग्री हो गया और बोला, लगता है आप हमारे एक्टर को हायर नहीं करना चाहते। गुस्से के सामने जवाब दिया गया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पर अब देर हो चुकी थी। सैंडल ने तुरंत कहा, क्या इतनी सी मनी काफी है? अब माहौल बहुत टेंस हो चुका था, लेकिन सुआन फिर भी चुपचाप सब ईव्सड्रॉप कर रहा था। सैंडल ने गुस्से से कहा, हमारा एक्टर सुआन वो प्रॉमिस ऑफ ग्रीन समर फिल्म का मेन एक्टर था, जिसने 30% दर्शकों को खींचा था। और इस कॉन्ट्रैक्ट में एक्टर सुआन कोई फ्रीबी नहीं है, बल्कि एक जरूरी शर्त है जिससे एक्टर को हान फिल्म में काम करे। बिल्कुल सही, किसी ने कहा, लेकिन चाइल्ड एक्टर्स की जो पारंपरिक दर होती है। तभी संगिल को एक फोन आया। उसने अचानक एक सेटिस्फाइड मुस्कान के साथ कहा, अब क्या करें, कॉल्स ऑफ लव लगातार आ रही हैं। फिर भी उसने कहा, मैं पहले आप जैसे स्टीम्ड सीनियर से बातचीत करने आया हूं। हालांकि फोन लगातार आ रहे थे, सामने वाला अब भी अग्री करने को तैयार नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो फिर सुआन का क्या? तुम क्या सोचते हो? सवाल सुनते ही सुआन ने कहा, मुझे लगता है फिल्म बहुत मजेदार होगी, लेकिन माँ ने कहा है कि मुझे संडिल की बात माननी चाहिए। फिर भी मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम संडिल की बात बिल्कुल मत मानना। मुझे अपनी एक्टिंग पर पूरा भरोसा है। उसकी ये बात सुनकर सामने वाला चुप हो गया। हाँ, मुझे पता है सुआन बहुत अच्छा है। तभी सनिल ने समझाया, अब तो समझ रहे हो ना कि हमारे एक्टर को इतना कम मिलना अजीब क्यों है। डायरेक्टर सोचिए, दो मशहूर एक्टर जो अभी चर्चा में हैं, एक ही फिल्म में आ रहे हैं। अगर 4% लोग भी देखें तो बहुत बड़ी बात होगी। क्या 4% मुमकिन है? बिल्कुल। अगर 4% दर्शकों की दर मिलती है तो डायरेक्टर टीएनबी के लिए बहुत बड़ा योगदान देगा। अगर आप हमारे एक्टर को लेते हो तो ये फिल्म बहुत सफल होगी। काफी मेहनत के बाद मैनेजर संगिल ने आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। दोनों इस पर बहुत खुश थे। सीन बदला। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए 7 हफ्ते हो चुके थे। मौसम बहुत ठंडा था। संगिल ने सुआन के लिए गर्म पानी की बोतल तैयार की थी। ये गर्म चाय है, गले के लिए बहुत अच्छी है। सुआन के धन्यवाद। सानिल, तुम आराम से बात कर सकते हो ना? जो तुम्हें पैसा देता है उसके साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। सुआन ने उसके काम के प्रति लगन देखकर उसे सराहा। वो बाकी बड़ों से अलग था। एक 5 साल के बच्चे के साथ इतना सम्मान कैसे दिखा सकते हो? एक कमरे में आवाज आई। सानिल फिर बोला, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। सुआन के हाँ। बाद में जब सुआन कागज पढ़ रहा था, वो बार बार इधर उधर देखता रहा। कमरे में आवाज आई, ठीक है, सब आ गए हैं, अब स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करते हैं। सुआन के ये तो स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त भी एकदम सही है। अचानक एक अजीब सी आवाज सुआन के दिमाग में गूंजी। ये आवाज थी वॉइस एक्टर चोबिन की, जो उसकी माँ का किरदार कर रही थी। सुआन ने सोचा, शायद वो वॉइस एक्ट्रेस हैं, इसलिए उनकी आवाज शुरू से अलग थी। हाँ, यही तो जगह है जहाँ सारे अनुभवी कलाकार आते हैं। मैं हार नहीं मान सकता। तभी सुआन की नजर सामने बैठी एक लड़की पर गई। क्या वो लड़की मुझे ऐसे देख रही है जैसे मुझे खा जाएगी? कार में वापस जाते समय सुआन ने पूछा, संदील,
वो जो मैसेज आया था वो क्या था? क्या मैं देख सकता हूँ? सुआन के चाइमीन का मैसेज देखकर सुआन का मन उदास हो गया। तभी संगिल हंस पड़ा। अच्छा हुआ हमने समय पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, नहीं तो मैं तो बाहर ही हो जाता। सीन बदला। घर के कोने में दो आदमी स्मोक कर रहे थे। एक ने फोन पर कहा, मुझे माफ करना। दूसरी तरफ से जोर से बोला गया, क्या सिर्फ माफी मांग लेना काफी है? तुमने कहा था मेरी बेटी को मेन रोल मिला है, लेकिन फिर अचानक बदल दिया। क्या कहीं भी ऐसा करना सही माना जाता है? उसने जवाब दिया, मुझे पता है, फिर भी मैंने उसे दूसरा सबसे बड़ा रोल दिया है। क्या पता वो कमाल कर दे, शायद डायरेक्टर का मन बदल जाए। पास बैठा आदमी इशारा करता है कि कॉल जल्दी काटो। दूसरी तरफ से आवाज आई, बदलना तो पड़ेगा, हमने बहुत पैसे खर्च किए हैं। डायरेक्टर से बात करो और सही से हल निकालो। ये सुनकर उसने कहा, हाँ, अगर स्यून अच्छा करेगा तो सब ठीक रहेगा। उसने जवाब दिया, लेकिन अब मेरी मीटिंग है, मैं चलता हूं। वो चिड़चिड़ा हो गया। उन्हें मुझे मेन रोल में चाहिए। क्या उसे पता है कि लोहन जो पहले मना करने वाला था, उसने अपना मन बच्चे के कारण बदला। अब थोड़ी देर सब शांत रहेगा, लेकिन फिर से सब उभर कर आएगा। क्या उसे लगता है कि वो सब कुछ संभाल सकती है? ये कहते हुए दोनों अंदर चले गए। इधर लड़की की मां ने गुस्से में अपने हाथ को इतनी जोर से काटा कि खून निकल आया। उसने कहा, यह बहुत बकवास है, मेरी बच्ची को ऐसे कोई पीछे नहीं कर सकता। जैसा सोचा था, मुझे डायरेक्टर को तुरंत कॉल करना पड़ेगा। अचानक लड़की सामने आया। लड़की ने सीने पर हाथ रखा और कहा, मॉम, क्या मैं सच में पीछे कर दी गई हूं? लड़की की मां ने हिचकते हुए जवाब दिया, लेकिन मेरी गन को अभी भी दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चाइल्ड रोल तो मिल ही रहा है। लड़की ने कहा, तुम्हें पता है दूसरा रोल तो बस एक सपोर्टिंग रोल है। जून की तेज आवाज से बगल में बैठी बिल्ली भी डर गई। मुझे तो नंबर 1 बनना ही है, चाहे जो हो। अब वर्तमान में जून बैठी हुई थी, स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। वो सुआन को घूर रही थी और सोच रही थी, कैसे तुम जैसे छोटे और मामूली इंसान ने मेरी जगह ले ली। जरूर तुमने कुछ गड़बड़ किया होगा, मैं तुम्हें यूं ही नहीं जाने दूंगी। सुआन थककर बाथरूम से बाहर आया। सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ना ही मुझे थका देता है। तभी किसी ने उसे आवाज दी। उसने पलटकर देखा तो जून खड़ी थी, हाथ बांधे, इंतजार करती हुई। सुआन ने सोचा, ये वही लड़की है जो मुझे स्क्रिप्ट रीडिंग के दौरान लगातार घूर रही थी। उसने पहले बात की, हेलो, तुम्हारा नाम नाई है ना? लड़की ने गुस्से में कहा, मेरा नाम नामजून है, मैं तुमसे बड़ी हूं, पता है ना? मुझे नहीं पता कि तुमने मेरी जगह कोई चालाकी से ली या नहीं, भले ही तुम मुझसे छोटे हो। मेरी मॉम ने कहा था कि ऐसे मेन रोल किसी भी वक्त बबल की तरह फूट सकते हैं। अब उसे समझ आया कि वो पूरी मीटिंग में उसे क्यों घूर रही थी। हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है जो अपने माता पिता द्वारा बिछाए गए रेड कारपेट पर चलता है और बाकी सबको नीचे समझता है और चोट पहुंचाता है। सिर्फ सुंदर चेहरा और रोने की एक्टिंग से कुछ नहीं होता। सुवन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कॉम्प्लीमेंट के लिए धन्यवाद, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। जून ने कहा, तुम्हें लगता है ये कॉम्प्लीमेंट है? भले ही तुम मुझसे 4 साल छोटे हो, सुआन बोला, लेकिन कानून की नज़र में हम दोनों ही माइनर्स हैं, इसलिए बराबर हैं। उसका झेंप जाना सुआन की अंदर की 25 साल की सोल को बहुत प्यारा लगा। अब जून का गुस्सा और बढ़ गया था। मैं तो किसी को भी आसानी से गिरा सकती हूँ। तभी अचानक संगिल आ गया। एक्टर, अब तुम्हें घर जाना है। ये देखकर सुआन पलटा और संगिल को कोट पहनाने में मदद करने लगा। लड़की चुप रही, कुछ नहीं बोली। सुआन बोला, अगली शूटिंग के दिन मिलते हैं जून। असिस्टेंट ने धीरे से कहा, तुम तो बहुत पॉपुलर एक्टर हो। सुआन बोला, मजाक मत उड़ाओ। और फिर दोनों वहां से निकल गए। आखिरकार प्रेज फिल्म की शूटिंग का दिन आ गया। बाहर का मौसम बहुत ठंडा था। सुआन ने कई कपड़े पहने हुए थे, फिर भी वो कांप रहा था। सुआन ने सोचा, मैं एक्साइटेड था क्योंकि ये नया टीवी स्टेशन है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये काफी खराब है। उसने हाथ बढ़ाकर असिस्टेंट से हॉट पैक लिया। डायरेक्टर ने आवाज लगाई, एक्टर्स तैयार हो जाओ। सुआन बोला, हाँ। उसके पास खड़ी लड़की ने अचानक अपनी गर्म कोट उतार दी। उसका पतला शरीर दिखा। उसने थम्स अप किया और कहा, चलो सुआन, हम पूरी मेहनत करेंगे। वो एक सच्ची प्रोफेशनल है। बाहर जून भीड़ को चीरते हुए अंदर आने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद वो अंदर पहुंच गई। सीन शुरू हुआ। जब मॉम सोने की कोशिश कर रही है तो इतना शोर क्यों है? लड़का कांपते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई मॉम, मैंने कहा था ना चुप रहो। उसने हाथ उठाया कि बच्चे को मारे। तभी उसके सामने डर से भरा चेहरा आ गया, जिससे वो अचानक रुक गई। कट। मिस चॉय बिन, अभी आपके एक्सप्रेशन में क्या गड़बड़ थी? चॉय बिन, माफ कीजिए। सुआन रो रहा था तो मैं रुक गई। डायरेक्टर ने कहा, ओह नो, वो सुआन नहीं था, वो जंग यनवू था और टीबिन अब्यूसिव मदर का रोल कर रही है। उसने सबको झुककर माफी मांगी। डायरेक्टर ने कहा, चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट का ब्रेक। टैबिन आकर सुआन के पास बैठ गई। बात करने लगी, मुझसे बार बार गलती हो रही है, माफ करना सुआन। सुआन मजाक में कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर गलती होती रही तो सच में दर्द होगा। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अगर बार बार ऐसा हुआ तो शायद ज्यादा चोट लग सकती है, क्योंकि उस बच्चे को बार बार मारा जा रहा है। तो मेरे पास एक आइडिया है। जून उन्हें देख रही थी और सोच रही थी, ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? कोई बच्चे की बात थोड़े मानेगा। उसने भी पहले अपनी राय दी थी, लेकिन बदले में बस दिलासा और अधूरे वादे मिले। बड़ों को बच्चों की कोई बात सुनाई नहीं देती। सुआन की तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बच्चा है। कंटिन्यू फिल्मिंग,
रोल कैमरा, कांच टूटने की आवाज आई। मॉम, मैंने तुम्हारी खांसी सुनी थी, इसीलिए पानी लाया हूं। वो औरत दौड़ती हुई आती है और बच्चे को मारने के लिए हाथ उठाती है। ये पूरा सीन फर्श पर साफ दिख रहा था। एक तेज थप्पड़ की आवाज आई। डायरेक्टर बहुत खुश हुआ। उसने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। कट। सीन खत्म। सबका धन्यवाद। पीछे से कोई बोला। मैं तो रो भी पड़ा और डांट भी खाई, लेकिन मैं सच में सुआन का ऑटोग्राफ चाहता हूं। वो बस एक बच्चा है, लेकिन उसकी एक्टिंग कमाल की है। जीई याय एक कोने में खड़ी बस हैरान थी। अभी क्या हुआ? उधर टबिन अपना कोट पहन रही थी और निकलने को तैयार थी। तभी दो लोग उसे बुलाते हैं। हमें तुम्हारी एक्टिंग से बहुत असर हुआ। तुम बहुत कमाल की लग रही थी। इतनी तारीफ सुनकर वो शर्मा गई। धन्यवाद। खास तौर पर उस इमोशनल सीन में उसे याद आया सुआन ने क्या कहा था। हाँ सिस्टर, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। मैंने इसे टीवी पर देखा था। जब किसी को सीन में मारना हो तो पहले सिग्नल देना चाहिए। पहले मेरे कंधों को पकड़कर मुझे दाएं बाएं हिलाओ। ये सिग्नल होगा। सिग्नल मिलते ही मैं अपना हाथ चेहरे के पास रखूंगा ताकि मेरे चेहरे पर चोट ना लगे। फिर मुझे बाईं हाथ से मारो। उसने दोबारा पूछा। बाईं हाथ से क्यों? सुआन ने कहा। अगर तुम सिर्फ बाईं हाथ से मारोगी तो तुम्हारा हाथ कैमरा के बीच में नहीं आएगा। अगर हम मिलकर काम करें तो ये सीन बहुत अच्छा बन सकता है। टैबिन की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, चलो ट्राई करते हैं। एक पल के लिए मुझे लगा था कि मुझे एक्ट्रेस बनना छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब सब बदल गया है। समय बदला। अब छुट्टी का समय था। सुआन की मदद से मैं कर पाई। वो दौड़कर आई और उसे कसकर गले से लगा लिया। सुआन सबसे अच्छा चाइल्ड एक्टर है जिससे मैं कभी मिली हूं। जान चुपचाप खड़ी थी, कोट को कसकर पकड़े हुए। जब टैबिन उसे गले लगा रही थी, तभी पीछे से एक धीमी सी आवाज आई। सिर्फ कॉन्गसुआन ही क्यों? उसने पीछे मुड़कर देखा और सोचा, वो बच्चा तो चाइल्ड एक्टर जून है ना। अगले दिन सुबह एक इवेंट में चैन और स्योहन एक ही फ्रेम में खड़े थे। प्लीज लाइन में खड़े हो जाइए, यहां से आपको टिकट मिलेगा। सुआन ने मुस्कुराते हुए एक मेहमान को पानी का ग्लास दिया। 50% व्यूजरशिप का वादा सच में पूरा हो गया। अच्छा है, आज मौसम भी थोड़ा गर्म है। अचानक स्योहन की नजर सुआन से मिल गई। क्या वो मुझे कब से देख रहा है? एक फैन सुआन के पास आई। उसके हाथ में एक बहुत सुंदर हैंडमेड चीयरिंग साइन था जो सुआन के लिए था। उसके गले में जो स्कार्फ था वो भी हाथ से बना हुआ था। क्या ये बहुत बड़ी फैन है? सुआन, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। वो बहुत एक्साइटेड हुआ। तुम्हारी एक्टिंग बहुत कमाल की है। मैंने तुम्हारी फिल्म कई बार देखी है। तुम सबसे अच्छे हो। उसने कहा। धन्यवाद। फिर उसने उसे एक कप कॉफी दिया। उसने धीरे से कहा, मुझे बहुत दुख है कि तुम इस फिल्म में नहीं हो। क्या तुम मुझे अपना अगला प्रोजेक्ट बता सकते हो? उसकी चुप्पी देखकर फैन ने बात बदल दी। शायद यहाँ किसी और प्रोजेक्ट के बारे में बात करना सही नहीं होगा। सुआन ने सोचा, हाँ, अगर फैंस इसे फैला दें तो ये प्रमोट करने का अच्छा तरीका हो सकता है। ठीक है, चलो एक सीक्रेट बताते हैं। उसने उसे थोड़ा पास खींचा। मैं अभी एक फिल्म कर रहा हूं जिसका नाम प्राइज है। ये फिल्म अगले महीने ब्रॉडकास्ट होगी। ये सुनकर उसने ताली बजाई और खुशी मनाई। फिर पीछे खड़े लोगों से देर होने के लिए माफी मांगी। समय दोपहर में चला गया। सबने बहुत अच्छा काम किया। इतने लोग आए हैं, क्या ये 50% व्यूजरशिप की ताकत है? सुआन एक कोने में बैठा था, हाथ में गर्म दूध का कप पकड़े। चेहरे पर संतोष की झलक थी। उसे बहुत समय बाद ऐसा लोकप्रिय महसूस हो रहा था जब वो पी रहा था। तभी किसी ने उसे आवाज दी। ये सीनियर कोहन थे। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? अब उन साहस था इस बारे में बात करने का। मैं सच में माफी चाहता हूँ सुआन। मैं हमेशा एडल्ट्स और चाइल्ड एक्टर्स दोनों से बहुत हाई एक्टिंग स्किल्स की उम्मीद करता हूँ और ज्यादातर इसे पूरा नहीं कर पाते। जब मैं तुमसे पहली बार मिला तो मैंने सोचा तुम बस एक शरारती बच्चा एक्टर हो, लेकिन जब मैंने सेट पर तुम्हारी एक्टिंग देखी तो मैं बहुत हैरान हुआ। तुम्हारा पैशन और मेहनत बहुत खास है। इसे मैं हल्के में नहीं ले सकता। मेरी जिद की वजह से मैंने थोड़ा बचपना दिखाया, भले ही देर हो गई है। क्या तुम मेरी माफी स्वीकार करोगे? ये माफी दिल से थी। सुआन ने सोचा, मुझे नहीं लगा था कि सीनियर के मन में ऐसे विचार होंगे। मैं पहले बहुत निराश था जब मुझे उस सीनियर से पहचान नहीं मिली जिसे मैं एडमायर करता था, लेकिन उनके जैसे अनुभवी एक्टर के लिए मैं तो सिर्फ एक बच्चा एक्टर हूँ। उसने अपने ग्लव्स उतारे। लेकिन अब जब सीनियर ने मुझे एक एक्टर के रूप में स्वीकार किया और मुझसे माफी मांगी, तो सुआन ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाँ, बिल्कुल। धन्यवाद कोहन। इसी तरह दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां धीरे धीरे दूर हो गईं, और जैसे आसमान को भी इस बात का एहसास हो, वहां हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। हाँ, मैं ईयर एंड अवार्ड सेरेमनी में तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। चिम मीन किसी की फुसफुसाहट सुनना चाहती थी। सियोहन को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला और चाइमिन को मोस्ट पॉपुलर एक्टर अवार्ड। अरुआन इतना प्यारा था कि उसे मोस्ट पॉपुलर कपल अवार्ड भी मिला। इन दो एक्टर्स की वजह से फिल्म को बहुत पब्लिसिटी मिलेगी, है ना? खासकर सुआन। मुझे नहीं पता कि एक बच्चा इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर सकता है, लेकिन वो बच्चा सुआन जैसा नहीं है। वो कौन है? जून अभी रेस्टरूम से बाहर आई थी। वो बच्चा जून है। भले ही वो छोटी है, लेकिन मुझे थोड़ी बदतमीज लगती है। दोनों की बातें गलती से वहां से गुजरते हुए जून ने सुन ली। कोई भी बच्चा जिसके पेरेंट्स रिच हों वैसा ही होता है। हाँ बिल्कुल। और चाइल्ड एक्टर्स तो अक्सर छोटे में बहुत क्यूट लगते हैं, लेकिन बड़े होने पर इतना दोनों चुप हो गए। शायद उन्हें भी एहसास हो गया
कि कोई सुन रहा है, कोई था यहाँ अभी, या फिर मैं इमेजिन कर रही थी। चलो, शूटिंग का टाइम हो गया है। जन किसी तरह दरवाजे के पीछे छुप गई। नहीं, वो ऐसा इंसान नहीं लगते, लेकिन वो सबके पीछे कुछ गलत कर रहा है। सब लोग उसके दिखावे में आ गए हैं। सीन चेंज होता है और अब फिल्म सेट दिखता है। अब वो सीन शूट होगा जहां यानवू और चॉन पहली बार मिलते हैं। हेलो, मैं किम चॉन और मैं यानवू। छोटी लड़की की आंखों ने तुरंत सामने वाले को ऑब्जर्व किया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी चींटी की। इस जांग यनवू कैरेक्टर की एक्टिंग बहुत प्रिडिक्टेबल लग रही है। आज हमारा न्यू स्कूल में पहला दिन है। चलो फ्रेंड्स बनते हैं। यनवू यानवू का हाथ उसकी गर्दन के पीछे छुपा था। वो थोड़ा शाय लग रहा था। धीरे धीरे उसने हाथ आगे बढ़ाया और ब्राइट मुस्कान दी। ओके, थैंक यू। यनवू की हरकत से छोटी लड़की बिल्कुल सरप्राइज हो गई। उसका पूरा बॉडी फ्रीज कर गया। वो हिली तक नहीं। बैड टेक। डायरेक्टर ने तुरंत कैमरा कट कर दिया। जून के चेहरे पर पूरा पैनिक और शॉक था। व्हाट द हेल था वो एक्टिंग। तो अभी के लिए इस वीडियो का एंड यही करते हैं। बाकी अगर आपको मनवा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मनवा कैसा लगा इस पे कमेंट जरूर ही कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू अगेन।